Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6 ICSE Candid Nutrients in Biology. Chapter 6 Circulatory System, right? Blood, what is blood? Blood क्या है? A fluid connective tissue through which transport of materials is done. Transport of materials से मतलब क्या है हमारा? कि जो से अलग अलग चीज़ें ब्लड के फ्लूइड से ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसे आप ये देखिए, ये ब्लड है, आरबीसीज है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ये फूड लेता है, जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी में फिल्टर करता है, एक्सक्रीटरी सेल से मटेरियल्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड होता है ये सेल्स में एक्सचेंज होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से उसको ये ब्लड में लेकर के सही जगह पे पहुंचाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग से ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल से लेकर के सेल के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कौन करता है? ब्लड। तो व्हाट इज ब्लड? Blood, a fluid connective tissue through which transport of material is done. Plasma, pale liquid part which contains blood. Plasma is the liquid, मतलब जो तरल पदार्थ लिक्विड होता है उसको ब्लड सेल। What is serum? A yellow liquid consisting of the part of the blood left red. जब ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग के बाद जब हमारा येलो कलर का फ्लूइड जो बाहर निकलता है उसको हम सीरम कहते हैं। आर्टरी, ब्लड वेसल्स दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन। जो आर्टरीज चैनल्स जो होते हैं वो ब्लड को हार्ट से हमारे डिफरेंट पार्ट के ऑर्गन्स में ले जाते हैं। व्हाट इज मीन? ए ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। पूरे हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट होकर के वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में जाता है। व्हाट इज पल्स? ए वेव ऑफ रिवर्स, मतलब जैसे ऊपर नीचे मूवमेंट, या ऐसे मूव करती, विच पासेस अलोंग द आर्टरी, जो कि आर्टरीज में पास होता है। अगर हम अपने यहाँ पर आप अंगूठा रख करके आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वेव अपनी महसूस होगी कि कितनी वेव्स चल रही हैं। सिग्मोमैनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन। जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ब्लड है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये ह्यूमन का है, ब्लड, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, हार्ट। यानी कि ब्लड लिक्विड जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, चैनल ट्यूब्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, और ये ट्यूब्स कनेक्ट करती हैं हार्ट से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू थ्रू विच ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ब्लड क्या है? फ्लूइड, लिक्विड पार्ट है जो कि हमारे बॉडी में क्लोज चैनल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, जिससे कि हमारी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब सारी सामान, फूड है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इट टेस्ट सॉल्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, मतलब हल्का नमकीन लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन कलर, ब्राइट रेड कलर में क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एवरेज जो ब्लड होता है, स्पॉन्ज जो ब्लड होता है, वो 5 to 6 लीटर्स ब्लड एक ह्यूमन पर्सन में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, दे आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, मतलब ये कि उसमें फ्लोट करते हैं। लिक्विड प्लांट क्या है? प्लाज्मा। अभी आपने बताया था, डेफिनेशन से आपने पढ़ा था प्लाज्मा, लिक्विड विच कंटेन्स ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इट कंटेन्स एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% प्लाज्मा जो है वाटर होता है, जिससे कि मटेरियल्स का एक्सचेंज इजीली हो सके। 10% में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे हार्मोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। प्लाज्मा
येलो कलर का फ्लूइड होता है। अब आते हैं हम अपने ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट। तो आरबीसीज, इनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये एरिथ्रोसाइट्स भी कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, अनदर नेम ऑफ आरबीसी। दे कंटेन कॉम्प्लेक्स केमिकल कंटेंट, इसमें हीमोग्लोबिन होता है विच हैज आयरन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो है हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में जाता है सेल्स में के पास। सेल्स में इट डिलीवर्स, यानी कि ये देता है। जब सेल्स में जाता है तो इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाती है और वापस लंग्स में जाती है, जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, मैच्योर ब्लड सेल्स आर माइन्यूट, बाइकॉन्केव एंड डिस्क शेप। ये देखिए ये एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स का सेवन, ये बाइकॉन्केव और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। Mature blood cells are minute, concave and disc. It is the hemoglobin in RBC which makes it possible for blood to access a carrier of oxygen from lungs to the tissue. हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही की वजह से जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमारे बॉडीज में ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी सेल टिश्यू बॉडी सेल्स तक ले जाता है। मैच्योर आरबीसीज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे लूज देयर न्यूक्लियाई, सो इंक्रीज द स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। जब आरबीसी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं तब न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर आरबीसी होते हैं तो उनका न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जिससे कि उसका स्पेस ऑक्सीजन के लिए रहे, जिससे कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन हो सके। न्यूबॉर्न, इन द न्यूबॉर्न आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बिकॉज दे आर मेड इनसाइड द बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिवर व्हेन दे डाई। जो लिवर के इनका लाइफ स्पान 120 डेज होता है, एंड दे हैव मतलब 3 महीने का होता है, 390 to 100 to 120 डेज। डिस्क शेप, दे आर एबल टू फोल्ड एंड बेंड व्हेन दे आर फोर्स्ड थ्रू द स्मॉलेस्ट। जब ये पतली ब्लड वेसल्स में जाते हैं तो ये अपने आप को फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ये ब्लड है, ये फोल्ड करके इस तरह से ये उसमें भी जा सकते हैं। सेकेंड ब्लड सेल्स हमारे आते हैं वाइट ब्लड सेल्स, इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। They fight against germs and other foreign bodies and protect the body from the day. इनका मेन फंक्शन है जो हमारे बॉडी का इन्फेक्शन जो होते हैं, जो बाहर के एंटीबॉडीज जो होती हैं, इन्हीं में से एंटीबॉडीज निकलती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। आवर बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बॉडी को प्रोटेक्ट करती। दे आर कलरलेस, उनमें कोई कलर, इनमें न्यूक्लियस होता है। दे आर लार्जर देन आरबीसीज बट आर फीवर इन नंबर, लेकिन नंबर इनका कम होता है। दे आर 5000 to 7000 डब्ल्यू इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन जो आरबीसीज होती हैं ये ज्यादा होते हैं, ये 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक में होती हैं, और जबकि ये सिर्फ 5000 to 7000 ब्लड कार्पसूल्स होती हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। Many of the WBCs they are made in the bone. आरबीसी WBCs इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो, जो हमारे हाथ और पैरों की लंबी लंबी बोन्स होती है, इन बोन के बीच में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उस बोन मैरो में ये आरबीसीस और WBCs बनते हैं। दे लिव फ्यू आवर्स टू मेनी डेज डिपेंडिंग ऑन द टाइम, इनका भी लाइफ स्पान 8 से 10 से 12 दिन ही होता है, 10 to 12 डेज। When they travel along the blood, they are more or less spherical. जब ब्लड में होती हैं तो जनरली spherical, but they flatten and continue change their shape along the inner walls of the blood vessel. लेकिन ये अपना शेप चेंज करते हैं, अमीबॉइड शेप, जैसे अमीबा अपना शेप चेंज करता है वैसे ये भी कोई शब्द है। तो इसका जो स्पेशल अमीबा, इसीलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट विच हेल्प देम टू स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू टिश्यूज। द प्रोसेस डायबिटिस। डायबिटिस किसके द्वारा शो होता है? डायबिटिस इज द प्रोसेस बाय विच दे स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द टिश्यू। जब अभी किसी जर्म्स को जैसे ये पकड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसके जैसे आप दरवाजे के अंदर खड़े हैं, आपको किसी को पढ़ना, आपने दरवाजे से हाथ बढ़ा के किसी को बाहर से पकड़ लिया, तो ऐसे ही ये भी स्क्वीज आउट कर सकती है अमीबॉइड मूवमेंट पे।
into tissues in the process. अब उसका ये प्रोसेस जो क्या कहलाता है, डायप्डेसिस है। अब WBC दो तरह के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिसके ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में नहीं होते हैं। विदिन द कैविटी ऑफ द फ्रॉग, विदिन द मैरो कैविटी ऑफ द फ्रॉग, टू काइंड्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट्स दो तरह के होते हैं, जैसे ये लिम्फोसाइट्स, मोनो। लिम्फोसाइट में राउंडेड न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये डिफरेंस है। ये एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये एक ग्रेन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट्स न्यूक्लियस इज राउंड शेप, मोनोसाइट्स न्यूक्लियस इज किडनी शेप। ये देखिए किडनी शेप्ड में होता है, दे हॉर्सशू शेप या किडनी शेप। ग्रेन्युलोसाइट्स इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं सारे, तो इसमें क्या होते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस ये होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जिसमें कि 2 to 6 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल्स जिसमें बाइलोब्ड होता है, और इओसिनोफिल्स दे हैव आल्सो बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अब इसमें देखिए, ये आप हैं, ये देखिए बेसोफिल्स हैं, इसमें बाइलोब इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। इओसिनोफिल्स होते हैं, इसमें ये देखिए ये बाइले इरेगुलर कई शेप्ड का होता है, इसका इस तरह का न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें 2 to 6 लोब्ड होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, ये इसको कि इनको कब कैसे कहाँ क्या काम करना है, ठीक है। तो ये होते हैं ये आपके एक रंग से। अब तीसरे सेल्स आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बो, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनके अंदर दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड एज दे कॉज क्लॉटिंग। जब हमारे चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो उस समय हमारे ब्लड क्लॉट, तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में ये प्लेटलेट्स हेल्प करती। दे ऑल्सो मेड इन द बोन मैरो एंड दे हैव लाइफ 8 to 14 days। 8 to 14 days है, वैसे 2 to 5 to 7 days स्पान होता है, 8 से 10 ही दिन का होता है, लेकिन कुछ केस में ये वरी भी करता है। सो देयर आर अबाउट 2.5 लाख ऑफ ब्लड प्रेशर, वैसे 2 से 4 लाख है, लेकिन एवरेज जो नंबर है वो 2.5 लाख है। इससे कम जो है प्लेटलेट्स नहीं होनी चाहिए इन 1 cubic millimeter। अब ये देखिए जो फैक्ट फाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग रेड कलर ब्लड, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, is called oxygenated and is bright red in color. Well, the little oxygen is deoxygenated blood looks deep red purple। जैसे आप बोन्स में, आप जैसे ये देखिए हमारे हाथ में देखिए, ये देखिए ये है, ये आपको क्या है, ये वेन्स है, क्योंकि ये देखिए ब्लू ग्रीन कलर है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द, they are about 5 million, 5 million RBCs in 1 cubic millimeter। Besides blood, there is another fluid which helps in transportation, that is called lymph। इसके अलावा lymph होता है, it is light yellow fluid containing lymphocytes होते हैं which fight against infection। It is also called extracellular fluid, क्योंकि जो इस सेल्स के बीच में जब ब्लड ये कैपिलरी से फिल्टर होता है, तो फिल्टर उनके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, उसके बाद वो फ्लूइड प्लाज्मा हमारा वापस आता है, लेकिन वापस आने के बाद कुछ प्लाज्मा सेल्स के बीच में रह जाता है, उसी को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा सेल्स आर बार्थ इन देम दैट फ्लो फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट। इट रिटर्न्स द प्रोटीन्स एंड फ्लूइड फ्रॉम सर्कुलेशन टू द, इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट्स का ट्रांसपोर्टेशन लिव के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये तो हमने ब्लड पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है ब्लड vessel। Blood vessels, they flow blood in the blood vessels which are of the following: arteries, veins और capillaries। The arteries, they carry blood away from the heart। arteries से जो हमारे close blood vessels होती हैं, जो हमारे heart से different organs में। veins bring blood from heart back to the capillaries। और capillaries are fine vessels which connects arteries and veins। capillaries जो होती हैं वो हमारे arteries और veins को connect करती हैं। जैसे आप ये देखिए, ये है आपके, ये है आर्टरी, ये हार्ट से आ रही है। अब आर्टरी, ये फाइनल ब्रांचेस हैं, ये आर्ट्रियोल्स हैं। अब ये जो डीप फाइनल है, इनको हम कैपिलरीज, और इसी को दूसरे एंड पे ये यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं, और वेन्यूल ज्वाइन करके वेन बनाते हैं। इस तरह क्लोज चैनल में ब्लड फ्लो होता है। तो कैपिलरीज, दे ब्रांच फ्रॉम आर्ट्रियोस, आर्ट्रियोस फर्दर ब्रांच टू फॉर्म कैपिलरीज, कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड दे यूनाइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे फ्रॉम हार्ट से हमारा ब्लड गया, हार्ट से आर्टरीज में आया, आर्टरी से आर्ट्रियोस, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल से फिर वेन्स, और वेन से फिर हमारा वापस हार्ट में।
इस तरह से ब्लड फ्लो करता है। यही चीज़ आपके यहाँ भी लिखी हुई है, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बताया। आर्टरीज ब्रांचेस टू फॉर्म आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रांच टू कैपिलरीज, कैपिलरीज को यूनाइट करके वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स यूनाइट टू द वेन्स, और वेन्स वापस जो है किस में जाती है, हार्ट में जाते हैं, हार्ट में ब्लड जाता है। ये देखिए कैपिलरीज है, ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, ये आर्टरी है, ये थिन ब्रांचेस ये आर्ट्रियोल है, फिर ये कैपिलरीज हैं, ये वेन्यूल्स हैं, ये वेन है, वेन से वापस हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज अलोंग द कैपिलरीज, द ऑक्सीजन एंड अदर यूजफुल सब्सटेंस डिफ्यूज आउट टू द सराउंडिंग सेल। जो कार्बन अदर यूजेस है वो डिफ्यूज हो आते हैं, और वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में आ जाता है। कैपिलरीज कीप अवर टिश्यूज है, कैपिलरी से जब ब्लड फ्लो होता है तो एक्सचेंज ऑफ फूड होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसमें वापस आ जाते हैं, हार्मोन्स वगैरह कहीं सेल से हमारे सिक्रीट्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, और भी मिनरल्स भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो भी हमारे इसमें। तो वॉल स्ट्रक्चर में आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है, वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड पॉसिबल नहीं हो पाता है। ब्लड इन द वेन्स इज एट मच लो प्रेशर देन इन द आर्टरीज। वन वे valve inside the veins prevent blood from flowing backward. This force of the heartbeat keeps blood flowing away from the heart. ये देखिए ये ब्लड जो है ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। जब क्लोज है अगर वापस जर्क से ब्लड फेंक आता है तो ये बंद हो जाते हैं, जिससे कि क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं और भी अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको बॉडी को नहीं चाहिए होता है। तो ये ओपन वॉल्व है, ये क्लोज्ड वॉल्व है। तो वेन्स स्क्वीज बाय द बॉडी, ये स्क्वीज होती है तो जिसके फोर्स से जो है ब्लड जो है आगे। द फोर्स ऑफ द हार्ट बीट कीप्स ब्लड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरीज, सो देयर इज नो नीड फॉर वॉल्व इनसाइड। क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अगर वो बैकवर्ड फ्लो होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सेक्शंस देखें, देखिए ये आर्टरीज है, ये आर्टरी है, वेन है। आर्टरी का ल्यूमन कम होता है, वेन्स का ज्यादा होता है। आर्टरी थिक वॉल, ये थिन वॉल्ड होती है। नैरो डायमीटर, ब्रॉड डायमीटर, थिक लेयर ऑफ द मसल्स, थिन लेयर ऑफ द मसल। अब आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस देखिए, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। आर्टरी में ब्लड फ्लोज थ्रू हाई प्रेशर, वेन्स एट लो प्रेशर। यहाँ पे पल्स बिकॉज ब्लड वेसल्स एक्सपांड एंड रिलैक्स एज ब्लड डिजर्व्स टू द हार्ट, मतलब जो फोर्स से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होता है, स्मूथली लो प्रेशर में होता है। यहाँ पे थिक वॉल है, ये थिन वॉल है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी दे करी, क्यों, क्योंकि वो लंग्स से आती है। वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे आर डीपली सीटेड, वो बॉडी में अंदर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ होती है। ब्लड फ्लोज विद जस्ट, दे डू नॉट हैव वॉल्स, इसमें ब्लड फ्लोज थ्रू स्मूथली बिकॉज वॉल्स आर प्रेजेंट। They are elastic in nature, they are also but less elastic than arteries. Narrow lumen, wide lumen. They are red due to oxygenated blood, they look greenish as due to deoxygenated blood. Functions जो होते हैं इसके क्या होते हैं? Blood carries oxygen from lungs to different parts of the body and removes carbon dioxide from the body cell. हमारे लंग से ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ले जाती है, ऑक्सीजन से वहाँ रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू बाहर आती। ब्लड आल्सो डाइजेस्टेड थ्रू इंटेस्टाइन टू ऑल, जो हमारा डाइजेस्टेड जो फूड हम खाते हैं इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? ब्लड से होता है। इसमें WBC दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो डिफरेंट ऑर्गन्स में एक जगह सिक्रीट होते हैं दूसरी जगह यूज होते हैं। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया जो लिवर में बनता है उससे किडनी से एक्सक्रीट करते हैं। और ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ब्लड कंटेन्स प्लेटलेट्स विच कंटेन्स ए क्लॉट, जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारे हेल्प करते हैं। अब अगर इसको आप ओवरऑल देखें कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, आपको हम बता दें, जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, दे आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कलरलेस, शेप बाइकॉन्वेक, इरेगुलर, डिस्क शेप। नंबर ये 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ये 4000 to 13,000 होती हैं, या 4 to 5 to 6,000 भी होती है, ये 2 लाख to 4 लाख होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 120 डेज, इनका 12 घंटे से 12 दिन के बीच में होता है। ये 3 to 7 डेज, 10 डेज तक भी पॉसिबल है।
एब्सेंट इन मैच्योर सेल, प्रेजेंट, यहाँ भी प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये रेड बोन मैरो में, ये रेड बोन और लिम्फ नोड्स में बनती हैं, ये भी बोन मैरो में। फंक्शन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स, दे आर ब्लड क्लॉटिंग, राइट। Now the next one is the heart. As you know already, the human heart is about the size of a clenched fist. जैसे ये है ना मुट्ठी बांध के, ये क्लेंस्ड फेस है, इस शेप का हार्ट होता है ऐसे, ये नीचे से ट्रायंगुलर और ऊपर से राउंडेड हार्ट, क्लेंस्ड फेस. इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट rhythmically contracts to force blood around the body of an organ. ये बराबर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड एंड blood flows around the entire parts of the body. Circulation of blood is initiated by the heart, which lies in between the lungs and appears to be slightly towards the light. ये दोनों lungs के बीच में thoracic cavity में होता है और जो slightly towards the left side है. It is enclosed in the double membrane called pericardium. यानी कि हार्ट जो होता है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और हार्ट के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं. इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 चैम्बर. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल. 2 anterior chambers which receive blood are auricles and 2 distributing chambers are ventricle. 2 upper parts auricles होते हैं. Auricles they are known as receiving chamber, यानी कि ये बॉडी से ब्लड रिसीव करते हैं. दूसरे होते हैं ventricle, right ventricle, left ventricle. Ventricles they are distributing chambers because they distribute the blood to the different parts of the body. In between these chambers are present door-like walls which allow the blood to flow in one direction. इसके बीच में walls present होते हैं जिससे कि डोर की तरह काम करते हैं, जिससे कि एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड आ करके और फिर फ्लो करता है. These walls which allow the blood to flow in one direction. Walls के प्रेजेंट होने से ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन पर, यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ब्लड फिर इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, इससे फिर इससे एरोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट. अपोजिट साइड में वॉल्स की प्रेजेंस से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता. ब्लड प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, राइट, सॉरी ब्लड नॉट ब्लड, वॉल्स प्रेजेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. They allow blood flow in one direction from auricles to ventricle and the reverse flow blood is prevented by the wall. Reverse यानी उल्टा फ्लो ब्लड का, यहाँ से ब्लड यहाँ आ सकता है लेकिन यहाँ से ब्लड यहाँ नहीं जा सकता है वॉल्स की वजह से. ये 2 ऑरिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है. ब्लड यहाँ से जो ये 2 वॉल होते हैं, ये आपके इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा. इन 2 वेना केवा से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर के ये राइट ऑरिकल में आता है. राइट ऑरिकल से, ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है. लंग्स में ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है. लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटा से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. नाउ वॉल्स, इसमें वॉल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है. लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल, इसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है. इसे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकल वॉल, इसे मिट्रल या बाइकस्पिड, लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल को ही हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं. मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है. पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, इट इज लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ये है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ इसके ओपनिंग पे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्स होते हैं. ये है पल्मोनरी आर्टरी, और जब ये राइट ऑरिकल से बदले तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर
वॉल्स। और एरोटिक सेमिलुनर वॉल्स यहाँ पर होता है जहाँ सर एरोटा से ब्लड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये एरोटा है। यहाँ पर एरोटिक सेमिलुनर वॉल होते हैं, इट इज ओपनिंग ऑफ द एरोटा। अच्छा, हार्ट साइकिल मैन जो होता है दो तरह की साउंड होती हैं, लब एंड डब। साउंड्स डायस्टोल, सिस्टोल। Diastole, brief period in the heart cycle when both the atria and ventricles are relaxed and heart refills the blood from the veins. जो इसमें जो होती है डायस्टोल, ब्रीफ टाइम हार्ट साइकिल व्हेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एंड हार्ट रिफिल्स द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, ये होता है इसमें। ये देखिए, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्स ओपन, ब्लड फ्रॉम द राइट हियर, फ्रॉम द हियर ब्लड इज कम्स ओवर द ऑरिकल्स आर फिल्ड। जब ये ऑरिकल फिल होते हैं तब जब फिर ब्लड इसमें ये फिल्ड होकर के ये चैम्बर वॉल और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स खुल जाते हैं, तब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विद द वॉल, देन these walls closes and these walls open, then the blood goes from here. ये ब्लड है, ब्लड इसमें वेना कैवा कैरिंग ड्यू से ब्लड टू द हार्ट, इससे ब्लड आया, इससे ब्लड आया, इससे जो है ब्लड यहाँ पर आया, पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन ब्लड टू द हार्ट। तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉल्स, उस वक्त ये वॉल्स बंद होते हैं। फिर उसके बाद जब ये वॉल फिल्ड हो गए तब ये वॉल्स खुलते हैं, ब्लड इसमें दे आर रिफिल्ड, तब ये वॉल खुल करके हमारे ये वेंट्रिकल्स फिल्ड विद द ब्लड, वेंट्रिकल्स आर फिल्ड। अब जब वेंट्रिकल फिल्ड ब्लड होती हैं तब ये वॉल बंद होते हैं, ये वॉल सेमिलुनर वॉल्स खुलते हैं, जिससे कि इससे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और इससे ब्लड जो है एरोटा में जाता है। ठीक है, तो सेम इज हियर कि डायस्टोल द पीरियड डाई हार्ट साइकिल व्हेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड and heart refills the blood from the vein. Systole is the phase of the heart cycle when heart muscles contract. जब heart muscles contract करती हैं तब उसको हम systole कहते हैं। तो diastole and systole they produce unmistakable two tone which is easily heard through the instruments such as stethoscope. The sound is heartbeat. Generally adult heartbeat जो एडल्ट 72 टाइम्स है, बट दिस वरी फ्रॉम 60 to 80। हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसकी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर, भाई कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है, दुबला पतला है, कोई ज़्यादा हेल्दी है, तो उस हिसाब से 60 to 80 वरी करती है। एवरेज नॉर्मल 72 हाइट टाइम्स पर मिनट बीट है। एक्सरसाइज मेक्स द हार्ट बीट फास्टर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हार्ट बीट हमारी फास्ट होती है, ब्रिंगिंग मोर ब्लड टू द मसल्स विच इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ। Beating of the heart, it is controlled by pacemakers, sinoatrial. Sinoatrial में special nerve cells in the right atrium. जो right atrium में ये जो हमारे pulmonary artery ये वेना केवा और ये पोस्टीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों एक जगह पर खुलती है। तो इस जो जैसे ये वॉल्व यहाँ पर ये खुली, तो इसकी वॉल्व की इस मसल्स पे ग्रुप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मसल्स, साइनोएट्रियल नोड। स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं राइट एट्रियम में। सो रेट ऑफ द हार्ट बीट इज कंट्रोल। जैसे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हार्ट बीट होती है प्रेजेंट, जैसे ये वेल में 15 बीट्स पर मिनट, मतलब जितना साइज बड़ा होगा उतनी हार्ट बीट कम होगी। एलिफेंट में 25 है, हॉर्स में 40, एडल्ट मैन में 72, वुमेन में 80। वुमेन की हार्ट बीट मैन से ज़्यादा होती है। न्यूबॉर्न बेबी की सबसे ज़्यादा होती है 250, रैट में 140 पर मिनट हार्ट बीट होती है। अब हमारा आता है, ये तो अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, नाउ हाउ द हार्ट वर्क्स, वर्किंग ऑफ द हार्ट। देखिए, राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मेन वेन। ये हमारा राइट ऑरिकल है, इसको देखिए, ये हमारा राइट ऑरिकल है। इस राइट ऑरिकल में हमारा ब्लड हमारे मेन बॉडी पार्ट से आता है, यहाँ से और यहाँ से। ये देखिए राइट ऑरिकल है, ये हमारे राइट ऑरिकल है, पोस्टीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे बॉडी से आएगा पार्ट, ये हमारे बॉडी पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन दोनों वेन से ब्लड जो है हमारे राइट ऑरिकल में आता है। यार है, इट इज पोर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट ऑरिकल देन इज सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। This circulation of blood from right ventricle heart to the lungs back to the heart to the left auricle is called by। देखिए, हमारा यहाँ से ब्लड आया, ये एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड हमारा आया राइट एट्रियम।
राइट एट्रियम से ब्लड हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड गया लंग्स में, ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होकर के वापस ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो साइकिल है हमारा बॉडी टू ये हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स बैक टू हार्ट, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। देन ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल फोर्स्ड इनटू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाइज ऑक्सीजन ब्लड टू ऑर्गन। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। ये जो ये ब्लू है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये है ऑक्सीजन। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कलेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड and other metabolic waste material, blood is filtered by kidneys and disinfected by the liver. Blood is returned to the right auricle by the main vein called vena cava. यानी कि जो दो मेन ब्लड में लाती हैं इसमें इनको हम कहते हैं ये है सुपीरियर, देखिए ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ब्लड जो है हमारी ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड हमारा राइट एट्रियम में जाता है। इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये यहाँ से गया लोअर पार्ट बॉडी में, यहाँ से गया ये अपर पार्ट बॉडी में, और फिर यहाँ से बॉडी को ये लोअर पार्ट बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट कर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड जो वापस राइट एट्रियम में आया। ये जो सर्कुलेशन होता है ये ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ से, ये यहाँ से वापस ये यहाँ से ये दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन ब्लड थ्रू एंटायर सर्कुलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, अगर हम पूरा सर्कुलेशन को एक बार करें तो ये द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पल्मोनरी लंग सर्किट में, राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द लंग्स थ्रू टू पल्मोनरी आर्टरीज, ये राइट ऑरिकल है, इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, ये दोनों लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड आर्टरी। ब्लड फ्लोज थ्रू दीज कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, ये लंग्स में जाता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इट अपलोड्स अनलोड्स CO2 एंड लोड्स O2, यानी कि यहाँ पर लंग्स में CO2 हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लोड होता है। जब यहाँ से ये CO2 निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है, देन व्हाट हैपेंस, देन द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोज बैक टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से, ये लेफ्ट एट्रियम से ये दोनों लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में आता है। अब इस लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल opens into the atrium, left ventricle pumps the blood to all body organs through systemic circuit। यानी कि राइट लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा के थ्रू बॉडी, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इट गोes। Aorta is the largest blood vessel that serves larger arteries, several large arteries from the aorta. Only one is shown in the figure. इसमें 3 आर्टरीज होती हैं जो हमारे हाथों में जाती हैं, सर के ऊपर जाती है और बॉडी में नीचे जाती है। Upper body aorta curves down behind the heart and more arteries branching from its supply blood to the abdominal organ and the lower body. Simplicity figure, it does not show individual, but within one artery carries blood into arterioles which turn to capillaries, capillaries rejoin to the venules which carry the blood back into the vein। आर्टरी से ब्लड होता है, आर्टरी से ब्लड जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में होता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज टिश्यूज में, कैपिलरीज टिश्यू में ये हमारा आर्टरी से ब्लड आया, एरोटा, एरोटा से आर्टरी में हुआ, आर्टरी से आर्टियोल में चेंज हुआ, आर्टियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हुआ, फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड वन हमारा दूसरी तरफ वेन्स में आता है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी, 2 वेना केवा एम्प्टी देयर ब्लड अगेन इनटू, उसके बाद ये 2 वेना केवा जो होती हैं जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस हमारा राइट एट्रियम में आकर के ये सर्किट कंप्लीट होता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए ये हमारा हार्ट है,
इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखिए ये एक वेन ऊपर जाती है जो हमारे सर में जाता है, ये रेड कलर की वेन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, और ये जो नीचे आता है ये हमारे एंटी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में आता है, ये यहाँ पर ये किडनी, और इधर ये किडनी में जाता है, और ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है. So that is what, how the blood is circulated, pumping, working of the heart is done. देखो, 1 drop of blood contains 1 billion RBCs and 2 billion WBC. अगर RBCs are fastened to end, they would make up the chain long enough to go around equator 3 times. अगर सारी RBCs को हम एक एक करके काउंट करें तो हमारा पूरा अर्थ का इक्वेटर के 3 राउंड बन जाएंगे. एवरेज वेट 300 ग्राम्स होता है, हार्ट का वेट 300 है, हार्ट बीट 40 मिलियन टाइम्स अ ईयर, यंग बेबी हार्ट्स 140 टाइम्स एवरी मिनट, एडल्ट ह्यूमन पम्प्स 5 लीटर पर. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट 2 बार हार्ट में जाता है, वन सर्विंग द लंग्स, अदर सर्विंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन मैमल. मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मैमल्स में डबल सर्कुलेशन, एक ब्लड हार्ट से लंग्स में, लंग से बैक टू हार्ट. दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. फिर वहां से हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से बैक टू द हार्ट, तब ये एक साइकिल कंप्लीट होता है. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट 2 बार जाता है, कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट ब्लड जो है हार्ट में जाता है, इसलिए इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन. अब कार्डियक साइकिल क्या है, देखिए कार्डियक साइकिल, दिस इज द स्मॉल रीजन ऑफ द मसल साइनोऑरिकुलर साइनोएट्रियल नोड, ये इसी या पेस मेकर कहते हैं. जब ये मसल्स काम करना बंद कर देती है तो इसी जगह पेस मेकर लगता है हार्ट में. राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट विच इनिशिएट्स द impulse that causes both the auricles of the heart to contract followed by the contraction of ventricle. इसी से जब इम्पल्स क्रिएट होती है तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो पल्मोनरी वेन और एरोटा में ब्लड आता है. सो कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल. हार्ट नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द रिलैक्सेशन फेस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल. तो कार्डियक साइकिल क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल and the relaxation phase of the heart is called diastole, and both these phases occur in a rhythmic manner, one after another together, then it is called the cardiac cycle. Pulse, when the heart contracts, it forces the blood to pass into the arteries, it results in expansion of the wall of the artery. तो ये जो expansion of the wall of the arteries है, इसको हम महसूस करते हैं. अगर आप रिस्ट पर, यहाँ पर आप अगर ऐसे उंगली रखें, ये देखें, तो ये आपको देखिए मूवमेंट आपको फील होगा जबकि ब्लड जो है इसमें आता है. वॉल्स, इट कैन बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स प्रेस्ड लाइट ओवर द सुपरफिशियल आर्टरी. नेक में पल्स होती है, रिस्ट में होती है पल्स. एंड मोस्ट यूजफुल पल्सेस आर आउटिंग पल्स रेट. पल्स रेट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज 72 मिनट्स. ये जो होती है ये आपकी 72 टाइम्स पर, द पल्स रेट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन 72 मिनट्स पर ए मिनट. जैसे ये है आपके, ये आपके हाथ में होती है और ये कान के नीचे आती है. इस जगह आप पोजिशन करेंगे रिस्ट में, अंगूठे के नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन ऑफ द पल्स जो है वो आपको ब्लडस महसूस होगी. नेक्स्ट इज योर ब्लड ग्रुप, राइट. व्हेन यू आस्क ब्लड ग्रुप्स were discovered by Carl Landsteiner in 1900. A person blood group is determined the type of antigens present on the surface of RBC. In most people, there are 2 types of the antigen, A and B. One person has only one type of antigen present on it, all RBC. यानी कि जो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900. उसके पहले हम लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में कोई कार्ल लैंडस्टेनर 1900 में ब्लड डिस्कवर किया. इसके पहले हमको वी आर नॉट नोइंग अबाउट द ब्लड ग्रुप्स. इसमें क्या होता है कि स्पेशल एंटीजेंस दे आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, एंड मोस्ट ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी. वन पर्सन हैज ओनली 2 तरह के एंटीजन ए और बी होते हैं. एक पर्सन में सिर्फ एक टाइप का एंटीजन होता है जो सारे आरबीसी होते हैं. और प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होते हैं. व्हेन विच अटैक फॉरेन ब्लड सेल ऑलमोस्ट एंटीजेंस बट नो बॉडीज ओन रेड ब्लड सेल्स एंटीजन. जो एक फॉरेन मटेरियल एंटीजन वो अलग होते हैं.
और जो एंटीजन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं वो दे। और प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज रेड सेल के, द ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, ए बी एंड ओ। देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। इट कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम ए एंड ओ ओनली। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। इट कैन डोनेट टू बी एंड ए बी, but it can take only from B and O. AB, it has both antigens, no antibody. Antibodies are totally absent. And it can donate only to AB, but it can take from all groups. So it is known as universal acceptor. O, कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, सिर्फ एंटीबॉडीज दोनों होती हैं। ये सबको दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O से ही सकता है। अब ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज आपको देखिए, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ये देखिए डायग्राम। एंटीबॉडीज दे आर द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। ये जैसे आरबीसीज हैं, ये है। अब इसमें देखिए ये एंटीबॉडी एंटीजन ए है। जब इसमें एंटीजन ए होगा आरबीसी, तो एंटीबॉडी बी होगी। अब अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ये एंटीजन बी है, और एंटीबॉडी ए होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजेंस देखिए दोनों होंगे, ये दोनों है ए और बी। ये देखिए ए ब्लू से है, बी है, तो दोनों एंटीजेंस होंगे और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें देखिए कोई एंटीजन नहीं होगा, सिर्फ एंटीबॉडी होंगी दोनों, ये ब्लू और ये रेड हो रहेगी जिस ब्लड ग्रुप ओ में। आई होप यू आर एबल टू, तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम्स मैंने आपको जैसे समझाया कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज हाउ दे आर सपोज टू बी देयर इन योर बॉडी। मैंने आपको दे। नाउ ए प्रोसेस विद ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल टाइम। क्योंकि ए बी सभी से ले सकता है ब्लड, तो इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ, इट इज अ यूनिवर्सल डोनर। क्यों? ये सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, ले सिर्फ ओ से ही सकता है। सो ईच ब्लड ग्रुप इज ऑफ 2 टाइप डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। इसी तरह से RH फैक्टर भी होते हैं। दिस इज ए स्पेशल प्रोटीन एंटीजन रिपोर्टेड फर्स्ट इन रेसिस, चूंकि ये सबसे पहले रेसिस मंकी में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको RH फैक्टर। इफ द एंटीजन इज प्रेजेंट इन द ब्लड इज सेट RH पॉजिटिव। अगर उसमें स्पेशल एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड RH पॉजिटिव होगा। एंड इफ द स्पेशल एंटीजन इज एब्सेंट देन द ब्लड इज सेट टू बी RH नेगेटिव। मोस्ट पीपल आर, जबकि 90% पॉपुलेशन RH पॉजिटिव होती है, लेकिन द फैक्टर नीड्स टू बी मैच्ड बिफोर। तो इससे RH प्रेजेंस से ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव। RH फैक्टर प्रेजेंट मीन्स A पॉजिटिव, RH फैक्टर प्रेजेंट मीन्स A नेगेटिव। तो ABO सिस्टम ब्लड में यूनिवर्सल डोनर O, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB। AB O से भी ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से तो ले ही सकता है। O दे सबको सकता है लेकिन ले सिर्फ O से ही सकता है। A O से भी सकता है, ले A से सकता है और O से सकता है, और दे A को AB को सकता है, और A को सकता है, A को और AB को। B O से ले सकता है और ले O से सकता है और B से, लेकिन दे AB को सकेगा और B को भी दे सकेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट आपका आता है ब्लड प्रेशर। ये आपका डायग्राम दिया है, दिस इज हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर। आपने देखा स्फिग्मोमीटर की वजह से मर्के से यहाँ टाइट करके इन्फ्लेशन रोड होता है, बांधते हैं, जिससे कि ये स्फिग्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। अब ये आता है ब्लड, इट इज द प्रेशर एंटर्ड बाय द ब्लड सेल्स ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हाईएस्ट होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड लीस्ट व्हेन इट एक्सपैंड, और जब रिलैक्स होता है तो कम होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू मेजर ब्लड। स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। 2 रीडिंग्स आर टेकन, द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कार्डियक सिस्टोल, and when the pressure of the blood heart relax, diastolic pressure। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए यंग एडल्ट 120 मिलीमीटर मर्करी होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 मर्करी। हाई ब्लड प्रेशर इज हार्मफुल, इट मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर। अगर प्रेशर हाई है तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है। एंड ओवरवर्कड हार्ट मे फेल ऑल्टो, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क होता है
तो हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द किडनी एंड आइज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ आर्टरी टीयरिंग ओपन। तो इसको सेरेब्रल हीमेरेज या स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल physically fit. Regular exercise that can help in controlling the high blood pressure and reduce the risk of the pressure. अब ये one can keep the healthy by the following: avoid smoking and using tobacco products, avoid smoking, using tobacco products, be physically active every day, eat a hard healthy diet rich in fibers, keep healthy weight by regular exercise, keep your blood pressure healthy by avoiding more salt and sugar, मतलब ज़्यादा नमक भी नहीं, ज़्यादा चीनी भी नहीं, keep your total cholesterol, avoiding more unsaturated fats wherever possible. Do your work daily in such a way that there is a no mental stress, जिससे आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो। अब ये जो रेस्ट मैटर होता है रेगुलर, जैसे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which helps in the transportation of food, oxygen, carbon dioxide and other substance. Different components: blood, plasma, RBC, WBC, platelets. Network of fluid tubes, that is called the blood vessels through which the blood flows in the body. Blood circulates twice to the heart, making one full round of the body, called double circulation. Pulse rate of a normal person 72 minutes per minute. Blood pressure of a healthy man 120 to 180 millimeter per mercury. So there are 4 types of blood group in A, B, AB and O. Each blood group either positive or negative. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you.